आज मुझे बहुत ही अच्छा सा टारगेट मिला था मेरी हस्बैंड की तरफ से कि 100 रुपये लेके इसमें पूरे घर का खाना तुमने आज तैयार करना है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, अब मैं इस टारगेट को इजीली पूरा करूं। इसके लिए मैंने चूज़ किया है 4 अदद अंडे और इसके साथ 2 आलू को लेके मैंने 100 रुपये की बजट में पूरे घर के लिए बहुत ही शानदार और टेस्टी खाना तैयार किया है। सो चलिए व्यूवर, आप लोग को भी दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह 100 रुपये के बजट में अपने पूरे फैमिली के लिए खाना जो है वो तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे व्यूवर्स ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगियों में खुशबाश होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए बहुत ही लो बजट रेसिपी। इसके लिए मैंने 2 अदद आलू लिए हैं जिसको मैंने छोटे क्यूब्स की शक्ल में कट किए हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने अच्छे से कढ़ाई में ऑयल गरम करके इसमें नमक डाला और नमक डालने के बाद मैंने जो 2 आलू कट किए थे वो इसमें डाल दिए। अब मैं इन आलूओं को फ्राई करूँगी। जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे तब मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी कि मैंने क्या करना है। ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो है क्योंकि इसमें मुझे वो मिला था, टारगेट मिला था कि आपने 100 रुपये में ही खाना बनाना है आज। अब आलू जो है वो फ्राई हो चुके हैं, उसको मैंने ऑयल से उठा के अलग एक साइड पर रख दिया है और यहाँ 2 अदद बड़े बड़े प्याज़ों को छोटे छोटे पीसेस में काट के मैंने उसको यहाँ फ्राई करने हैं। इसको मैंने बस सिर्फ बादामी कलर में लेकर आने हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे प्याज है उसका कलर टोटली चेंज हो गया है। अब मैंने इसके लिए 2 अदद बड़े बड़े टमाटर जो है उसको इस तरह गोल साइज़ में कट किए थे, वो सारे प्याज़ों के ऊपर अच्छे तरीके से बिछा दिए, सारे इसी तरह रख दिए। और अब मैंने इसके ऊपर ढक्कन रखा और ढक्कन रखने के बाद मैंने इसको 4 मिनट दिए ताकि जो टमाटर है वो अच्छे तरीके से नरम हो जाए और जो मिर्च है वो भी भाप की वजह से नरम हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं, हमें नज़र आ रहा है कि कितने अच्छे तरीके से जो टमाटर है वो नरम हो रहे हुए हैं। तो अब इसके ऊपर मैंने वो फ्राई किए हुए आलू इसके ऊपर डाल दिए और अब जो मैंने 4 अदद के जो अंडे लिए हैं वो इसके ऊपर डाल दिए। ये सारी चीज़ें डाल के मैं अब इसके ऊपर ढक्कन रखूँगी और इसको 5 से 6 मिनट दे के ये आप लोग देख सकते हैं कि 6 मिनट बाद आप लोग देख सकते हैं कि जो अंडा है वो ऊपर से कितने अच्छे तरीके से पक चुका है और टमाटर भी नज़र आ रहे हैं नीचे से और मिर्च भी कितनी अच्छी लुक है इसकी। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो अंडा है वो पूरा पक जाए और सब कुछ इसके साथ मिल जाए। सो व्यूवर, ये थी हमारी आज की बहुत ही खूबसूरत और टेस्टी खाना। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे व्यूअर्स को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद खूबसूरत और प्यारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।